नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मैं आपका हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, अपना टॉपिक हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अपना टॉपिक अगला देखते हैं। पिछला हमने जनसंचार और माध्यम पढ़ा और संचार के साधनों को पढ़ा। अब अगला हम टॉपिक है वो समाचार लेखन शैली। समाचार आप जानते हैं किसे कहते हैं? समाचार कहते हैं नवीनतम से नवीनतम जानकारी या सूचना को, नवीनतम जानकारी या सूचना को हम क्या कहते हैं? समाचार कहते हैं। या फिर आप कहते हैं तत्काल प्राप्त होने वाली नवीनतम जानकारी या तत्काल प्राप्त होने वाली सूचना क्या कहलाएगी भाई? समाचार। जो अभी वर्तमान में जो प्राप्त होती है जानकारी या सूचना, उसे हम क्या कहते हैं? समाचार। तो देखिए, आप हम समाचार अखबार में भी पढ़ते हैं, आप हम न्यूज चैनल में भी समाचार देखते हैं, रेडियो पे भी देखते थे पहले। तो आदि जो भी समाचार है, तो प्रश्न ये उठता है, हम जनसंचार के माध्यमों को पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि समाचार कैसे लिखा जाता है, क्या उनकी स्वरूप में संरचना होती है। तो उस तथ्य पे हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो समाचार में देखिए एक शैली अपनाई जाती है, वो क्या शैली क्या कहलाती है? पिरामिड शैली कहलाती है। पिरामिड शैली क्या होती है? एक तो होता है सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड। तो सीधा पिरामिड क्या होगा? जैसे पिरामिड आप जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसे ही मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध आप जानते हैं। तो इसके हम क्या करते हैं? 3 भाग करते हैं। क्या करते हैं? 3 भाग करते हैं। और एक क्या हो गया? उल्टा पिरामिड। दूसरा क्या हो गया? उल्टा पिरामिड। तो उल्टा पिरामिड क्या होगा? आप जानते हैं, ये सीधा है, इसका क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इसके हम क्या कर देते हैं? वही 3 भाग कर देंगे, एक और ये। तो ये क्या हो गया? सीधा पिरामिड और ये उल्टा पिरामिड। तो ये क्या होता है? पिरामिड शैली होती है जो समाचार लेखन में अपनाई जाती है। तो सीधा पिरामिड में क्या होता है? यहां सबसे पहले क्या आ गया? प्रारंभ। क्या है? प्रारंभ यानी शुरुआत। और यहां क्या आ गया? मध्य, मध्य में है। और यहां क्या आ गया? अंत। तो इस सीधा पिरामिड शैली में समाचार कैसे? कोई सूचना, समाचार का अर्थ यही नहीं है कि जो हम नवीनतम सूचनाएं, समाचार का अर्थ होता है कोई सूचना भी। तो सीधा पिरामिड शैली में क्या अपनाएंगे? प्रारंभ, यानी उस बात का प्रारंभ करना और फिर क्या आना? मध्य में बात आना और उस बात का क्या करना? अंत करना, या समापन भी कह सकते हैं इसको। तो ये तो क्या हो गया? सीधा पिरामिड। पहले प्रारंभ, मध्य और अंत। तो ये सीधा पिरामिड शैली तो किस किस में अपनाया जाता है? कहानी, उपन्यास, ठीक है, निबंध आदि में। तो सीधा पिरामिड शैली किस में अपनाई जाएगी? कहानी, उपन्यास, निबंध आदि में क्या, कौन सी शैली अपनाई जाएगी? पिरामिड शैली। लेकिन पिरामिड शैली में भी कौन सा पिरामिड? सीधा पिरामिड शैली। अब आ जाता है दूसरा, उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या आएगा? पहले आएगा
इंट्रो और दूसरा आएगा बॉडी और तीसरा क्या आ जाएगा इसमें, वही समापन या एंड। तो इंट्रो क्या होता है, इसमें इंट्रो जो शब्द बना है वो बना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है परिचय। तो आप हम जानते हैं ये चीज तो क्या होता है, परिचय, यानी उस सूचना का क्या दिया जाता है, परिचय दिया जाता है। बॉडी, बॉडी का अर्थ क्या होता है, इसको निकाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। तो इंट्रो को एक अर्थ और कहते हैं, क्या कहते हैं, मुखड़ा। देखिए आप हम जब कई बार अखबार देखते रहते हैं या फिर समाचार न्यूज चैनल देखते हैं, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज आदि, तो उसमें एक नीचे पट्टी पे आता है ब्रेकिंग न्यूज आता रहता है, ब्रेकिंग न्यूज। तो वो क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज ही इंट्रो होता है, मुखड़ा होता है। और बॉडी जो निकाय होता है वो क्या होता है, इसमें मध्य होता है। और समापन क्या होता है, अंत होता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर क्या आ गया, इसमें अंतर यह आ गया कि यहां तो क्या है, अंत लास्ट में है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। जो इंट्रोडक्शन है ना, परिचय, वो क्या ले आएंगे हम, पहले ले आएंगे। ये जो अंत है ना, ये क्या ले आएंगे, पहले। इसमें सार निकलता है अंत में, सीधा पिरामिड शैली में, और उल्टा पिरामिड शैली में जो सार है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, इंट्रो, वो किसमें ले आएंगे, उल्टा पिरामिड में पहले ले आएंगे। तो ये सीधा पिरामिड शैली, ये उल्टा पिरामिड शैली। अब समाचार लेखन के क्या होते हैं, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या होती है, उसमें 6 ककार होते हैं। 6 ककार का अर्थ होता है क्या, प्रश्नवाचक, कौन, कहां और कब, क्यों और कैसे। तो इनको हम क्या कहते हैं, ककार कहते हैं। समाचार लेखन के 6 प्रमुख ककार कौन कौन से हैं, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। कि क्या हुआ, जो घटना है उसके संबंधित बात होती है, कौन उसका उत्तरदायित्व है, कौन था दोषी, कहां स्थान, कब समय की बात होगी, क्यों और कैसे, ये क्या होगा, इसका विवरण दिया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, 4 प्रकार हैं। इसमें तो क्या बात की जाती है, इसमें पूछा जाता है तथ्य। इसमें किसकी डिटेल दी जाती है समाचार में, तथ्य की। दूसरी किसकी बात की जाती है, सूचना की। और तीसरी बात क्या की जाती है, आंकड़ों की। तो क्या, कौन, कहां, कब आदि में क्या बात की जाएगी, तथ्य, सूचना और आंकड़ों के बारे में बात की जाएगी। लेकिन क्यों और जो कैसे है, ये 2 ककार ऐसे हैं, इसमें क्या किया जाता है, व्याख्यात्मक यानी विस्तार से बात की जाती है। समाचार लेखन में ये सबसे पहले बात की जाती है और क्यों कैसे सबसे बाद में। व्याख्यात्मक बात की जाती है, इसमें क्या की जाती है, विश्लेषणात्मक बात की जाती है। उस बात को विस्तार से उसका विश्लेषण किया जाता है, सूचनाएं ली जाती हैं, चित्र दिखाए जाते हैं, घटनाओं को दिखाया जाता है और क्या होता है, इसमें विवरण भी दिया जाता है, विवरणात्मक। तो ये 3 चीजें किसमें अपनाई जाती हैं, क्यों और कैसे में। तो देखिए ये हम समाचार लेखन शैली को पढ़ रहे थे। तो हमने समाचार शैली में, लेखन शैली में एक शैली को अपनाया जाता है, पिरामिड शैली को। पिरामिड शैली में भी हमने 2 पिरामिड पढ़े, एक तो सीधा पिरामिड, प्रारंभ मध्य अंत, और एक होता है उल्टा पिरामिड, इंट्रो, बॉडी और समापन।
तो ये क्या है, इसमें प्रारंभ, मध्य और अंत। इसमें अंत क्या है, पहले दे दिया जाता है उल्टा पिरामिड में, बाकी वही चीज रहती है। और समाचार लेखन में 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है, क्या, कौन, कहां और कब। ये इसमें क्या पूछे जाते हैं, तथ्य, सूचना और आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं इन चारों में। और क्यों और कैसे में व्याख्या, विश्लेषणात्मक और विवरण दिया जाता है। तो ये हमने समाचार लेखन शैली को पढ़ा, आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।